अर्थ है वो सानू जिहड़ा मिलिया वो सूफीजम तो आया कि असीं है कि सर्व धर्म दरबार। धर्म का अर्थ ही है सर्व जिहदे अंदर समाया ते दरबार सर्व धर्म गया ते सारे स्थापित है। आने वाले कल की सुगबुगाहट है जिथे कि असी जड़ा है देख सकते हैं कि जीवन कितनी मौज विच आया है, जीवन कितनी मौज विच आया है, क्योंकि इस सृष्टि का जो जन्म होया यह जन्म भी प्रेम तो ही होया सी। सारे प्रेम ही आधार है, धर्म का आधार ही प्रेम है। पर असी प्रेम को भूल गए, असी प्रेम को भूल गए। वो प्रेम असी संसार में लेन देन को समझ लें, व्यापार को। असी जड़ा है लेन देन को प्रेम समझ लें। असी समझ ही नहीं पाए कि संसार जड़ा जन्म लिया है वो प्रेम तो उपजया है। तो जो संसार बढ़ता चला गया अपने नू, इंसान के नाल ही द्वंद द्वेष विच आ गया, एक दूजे नाल नफरत करन लग गया। फिर समय समय ते कई रूह संसार में आई, उन्होंने संसार में चटाया जगाया कि असी एक तो ही आए हाँ, फ्रॉम द वन। एक परमात्मा है, वो एक भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, वो एक ही है। वो एक तो ही असी आए हाँ कि असी इस संसार दे विच नहीं भूलना है कि इत्थे सिर्फ घूमन लिए आए हाँ, खेलन लिए आए हाँ। कि ऐसे अंदर अपने नू अलग ना समझो, अलग ना समझो। एक तो ही आए हाँ, एक विच ही समा जाना है। एक ही घर है साडा, एक ही संबंध है साडा। संसार विच, इस माया विच, इस सृष्टि विच, इस खेल विच किधरे दो हो गया, किधरे दो हो गया। ये दो खेलन लिए होया है, फॉर द गेम। इधरों खेल कर फिर लौटना है तू, इधरों खेल कर फिर लौटना है तू अपने घर। ऐसे तू घर बसान नहीं आया है, इधर घर जो भी तू बसाएगा उजड़ेगा, एक दिन उजड़ेगा। क्योंकि यह सृष्टि का नियम बनाया गया सी, इत्थे जो भी आएगा उनका अंत होएगा। इस खेल के मैदान का नियम ऐसीगा, इत्थे जो भी प्रकट होएगा वो प्रकट होना है। यानी जिंदा भी जन्म होएगा उनकी मृत्यु निश्चित है।
यानी संसार विच जो तेरा अज है कल कोई और सी उस स्थान के ऊपर उन संबंधा विच कल तेरे जान दे बाद कोई और संबंध होएगा, कोई और स्थान पे बैठेगा। जिवें तू अज कहना है मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरा ब्रदर है, मेरी सिस्टर है, मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे ने, मेरा बंगला है, मेरी ऐ सब किसी और दे सीगे पहले। जदों मौत आएगी उनके बाद फिर किसी और दे हो जाएंगे। मौत के बाद क्योंकि अगला जन्म है, जन्म के बाद फिर मौत है। इधर कुछ भी तेरा परमानेंट नहीं है, कुछ भी तेरा परमानेंट नहीं है, सब कुछ छुट जाएगा। जिसनों भी तू अपना कहना है आज तेरा है, कल किसी और का सी, कल किसी और का हो जाएगा। इस चीज को समझ, तू भूल गया है, तू समझ लिया है कि ये परमानेंट मेरा बंगला है, परमानेंट मेरे खेत में, परमानेंट मेरे बच्चे ने, परमानेंट मेरा पति है, परमानेंट मेरी पत्नी है, परमानेंट मेरा शहर है, परमानेंट मेरा देश है, परमानेंट मेरा शरीर है। कुछ भी परमानेंट नहीं है। जन्म होया एक ही गर्भ तो किसी भी धर्म तो है, किसी भी संसार तो है, किसी भी सेठ दी औलाद है, फकीर दी औलाद है, भिखारी दी औलाद है, एक ही गर्भ तो जन्म लिया। सेठानी का गर्भ हो या भिखारन का गर्भ हो, कोई बहुत बड़े मनिस्ट्री का होए जिधर गर्भ या किसी जड़ा है चपरासन का गर्भ होए, सब एक ही है। शमशान के अंदर मौत के टाइम चाहे बहुत बड़ा सेठ है या भिखारी है, बड़ी सेठानी है या भिखारन है, सब एक के ऊपर जल जाने सारे। और सारे की मिट्टी उड़कर नालियां भी जाती है, सारे की मिट्टी नाली भी चली जाती है। नाली में मिट्टी गई तो मतलब है तो कुड़ियार हो गया। गुरु नानक देव क्या कुड़ियार हो गया, कूड़े भी चला गया। ये अगर ऐसा समझ गया कि सब टेम्परेरी है भाई, सब कुछ टेम्परेरी है, थोड़े देर लिए खेलने लिए मिले, मौत के नाल सब दिवाला हो जाना है। शमशान की जल्दी चिता दे अगे कुछ भी नहीं होना मेरा। अगर समझ गया कि तेरी मिट्टी शमशान तो जमीन के थल्ले चली जाएगी, वो कहना अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, धरती घूमती है सूरज के ऊपर, नहीं घूम रही, थल्ले घूम रही है, और थल्ले तेरी मिट्टी ले जाएगा पानी, और थल्ले पानी के ऊपर घूमते हुए हर तीरथ के ऊपर, जो भी महातीरथ ने उन्होंने तीर्था के ऊपर जाके वो मिट्टी जड़ी है तेरी पहुंच जाएगी किसी दे लिए जो हाथ जोड़ेगा प्रणाम करेगा उत्थे, और बची थोड़ी मिट्टी जड़ी है वो आकाश से जुड़ जाएगी। यानी तेरा संसार ते मिट्टी का आखिरी कण खत्म हो जाएगा, और तेरी चेतना, तेरी आत्मा जिस संसार में आई सी करोड़ों साल पहले, वो परमात्मा यानी परम धाम सचखंड पार ब्रह्म पहुंच जाएगी। जिथे सारे देख लेना सर्वधर्म, धर्म का अर्थ की है कोई भी संसार के अंदर शरीर जिन्हें अपने अंदर उस आत्मा को प्रकट करेगा, दूजे शब्द भी जिन्हें जान लिया कि यह मरिया हुआ शरीर और मरिया हुआ संसार में सब कुछ है, आज नहीं तो कल सब चला जाना है। जिन्हें अपनी होमे नू, अपने अहंकार नू, ईगो नू जिहड़ी है किधरे दफन कर दिता कि मेरा कुछ भी नहीं है। जो है जान गया हाथ भी उठ रहे ने ते उनकी मर्जी नाल, अख भी देख रही है ते उनकी मर्जी नाल, आवाज भी निकल रही है तो उनकी मर्जी नाल, क्योंकि कईयां की आवाज ही नहीं है, गूंगे बैठे ने, कई देख नहीं सकते, अंधे बैठे ने, कईयां के हाथ ही नहीं आगे कटे हुए ने, मुहताज ने पानी पीने नहीं दी। वो समझ गए मेरा
कुछ भी नहीं है। सिर का वाल भी उड़ जाए वो भी मेरा नहीं लगा सकता मैं। गया सो गया, गया। एक चीज भी इस शरीर विच मेरी नहीं, वो समझ गया। यह दिमाग जिंदे ऊपर मैं इतरांदा यह भी मेरा नहीं है। सो आई एम नथिंग। सब कुछ उधार विच मिलिया है, मुफ्त विच मिलिया है। जिंदा कोई पैकेज मिलता है लाख का, करोड़ रुपए का, जिन्हों कोई सम्मान करता है, जिंदे को आकर कोई बैठता है, जिन्हों कोई प्यो कह रहा है, मां कह रहा है, बेटा कह रहा है, बेटी कह रहा है, पति कह रहा है, पत्नी कह रहा है। एक बार इस शरीर तो बाहर निकल गया, ना मेरी उंगलियां चलनगी, ना मेरी अख देखेगी। होंगे ना अज असीं कहंदे भी असीं जी नहीं सकते, मोबाइल ना है तो जिंदगी खत्म, डेड। पर उस दिन मौत होती है तो मोबाइल भी इत्थे रह जाएगा, तो अगे किवें जीवांगे? इसलिए क्या संसार के अंदर सब खेल है। खेल के अंदर किसी भी चीज के नाल आसक्ति ना फसा, अटैचमेंट ना कर, राग ना कर, क्योंकि हर राग तेरा जन्म का कारण बनता है। असी सर्वधर्म दरबार में बैठे हैं, इन्होंने सारिया की सिखावा नहीं हुई हैगी है। जिस भी रब नूं तू लै लै, इन्हां दे ग्रंथां विच लिखिया है इस संसार के अंदर तू सिर्फ जिवें किराए के मकान में जाना है, एवं है तेरा शरीर भी किराए का मकान है तेरा, जिदा तू किराया नहीं भर रहा। होना है ना, कोई किराया ना दे तो कहते देखो किराया नहीं दे रहा, बेईमान चीटर, तो उनके ऊपर मालिक केस कर देता है। चीटर है ना, बेईमान, किराया नहीं दे रहा। अरे शरीर के अंदर अगर तू अपनी मैं मेरा कर रहा है तो तू भी चीटर है, सारे तेरे को बेईमान है। चोर, गुरु नानक देव ने चोर किया, असंख्य चोर, हरामखोर, कि तू किराया ही नहीं दे रहा है। मैं मेरा मेरा कर रहे हैं, तेरा कुछ भी नहीं है। इस सर्वधर्म दरबार का अर्थ है सारे भगवान जो इस धरती के ऊपर आए शरीर के विच ते ज्ञान दिता संसार नू, जग गए और जगाया, जग गए और जगाया। दसिया कि मूर्ख तू इत्थे टेंपरेरी है, शरीर की उम्र बढ़ती जा रही है, हर दिन घटता है, मतलब मौत की तरफ एक दिन तेरा और बढ़ गया। तू जन्मदिन मनाना है, मेरा 50वां साल है, नहीं, मौत की तरफ और खिसक गया। तू पाया की है, आज मर जाए पहुंचेंगे इन्हों दे कोल। तू पहुंचना कितने जाना है? पाताल ते पाताल और आकाश ते आकाश, कितने जाना है? गुरु साहब कहने जाना कितने है? पाताल भी जाना है या आकाश ते आकाश? क्योंकि तेन हुण सोचना पड़ेगा। होमे करेगा ते पाताल, होमे नहीं होएगी ते आकाश ते आकाश, क्योंकि आकाश से आकाश पार ब्रह्म, सारे आकाशों के पार, पूरे ब्रह्मांड के बाहर उत्थे पहुंच जाएंगे। होमे नहीं है तो तू नाम की कमाई कर रहे हैं, इंकार नहीं है, ईगो नहीं है, सिर्फ उनका गुणगान कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। असि महिमा कर रहे थे ना, सतगुरु कौन है? सत, सत यानी तत्व, सच्चिदानंद परमात्मा, भगवान, अल्लाह, ये सब सती है कि जिन्हें सामने बैठे ने। इन्हां दी सिखावन देने वाला वो गुरु है जो इन्हां दी सिखावन दे रहे हैं, टीचर। वाणी जेड़ी है उधरों आ रही है और तेनू सिखावन दे रही है, तो वाणी है गुरु क्या? क्योंकि मौन तो तू समझ ही नहीं सकता, मौन तू समझ नहीं सकता, क्योंकि माया भी इसको इतना लिप्त हो गया है। नहीं तो आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ब्रह्मांड पूरा तेनू मैसेज दे रहा है कि धरती वर्गी जड़ी है तेरी नम्रता होवे, जिन्ना थुको मलमूद पाओ, फिर भी धरती तेनू अपने सब कुछ दे रही है, खान में सब कुछ दे रही है। तू धरती पे पैर मार, जूते मार, नम्रता है।
इस धरती की जिहड़ी तेरे को मिट्टी लगी हुई अंदर, आकाश वर्गी जिहड़ी है ऊंचाई होवे कि कोई कितना भी कुछ कह ले तेन कोई फर्क ना पै। आकाश के ऊपर देख जिन्ना पोल्यूशन कितना, आकाश में कुछ फर्क पै रहा है? आकाश जितनी ऊंचाई हो जाए, वायु जिवें तू बह सके कि देख दुनिया भर की सारी कार्बन डाइऑक्साइड लेके तेन ऑक्सीजन देती है, जिंदगी देती है, सारे का जहर लेके कोई तेन घृणा करता है, नफरत करता है, फिर भी तू उन्हें प्यार कर सके, कर सकता है? हवा वर्गी प्राण वायु जिहड़ा कचरा लैंदी है तेरा कार्बन डाइऑक्साइड, और तेन अमृत देती है ऑक्सीजन। जल देख निर्मल करता है सब कुछ, तेरे गंदे नाले का जल भी जड़ा किधरे जल बनकर फिर तेरे को पहुंचता है, आकाश के ऊपर जाके बरसता है, किसी की प्यास बुझाता है, किसी को रिलैक्स देता है। तू कितना नु प्यास बुझाता है, कितना दी रिलैक्स करता है, तेरे तो कितने लोग खुश हो गए, कितने शांत हो गए। अग्नि देख संसार के अंदर पूरा का पूरा जीवन चला रही है, प्रकाशवान। नहीं तो अंधेरे के अंदर की हो जाएगा सोच, कोई नहीं रुक सकता संसार में। सूरज अग्नि जीवन दे दिए तेरे अंदर जठग्नि बनकर, तू कितना नु जीवन देता है इस तक। रब जेड़ा है उनका हर तत्व तेनू मौन दे अंदर संदेश देता है। पंच तत्वां का तेरा बनिया शरीर, मिट्टी, खून, वायु, आकाश और अग्नि देख, पंजो तत्वों का तू पुतला है, जिन्हें आत्मा जिहड़ी इहनू रोक के बैठी है, चेतना, पंच, सत, जितना बाहर पांच तत्वों को सत रोक के बैठा है। तो इस ब्रह्मांड का सैंपल है, रब का बनाया होया एक्सट्रीम हाई जिहड़ा है, रब ने अपनी छाया बना दी जिवें मनुख नूं, पर असीं समझदे नहीं हो। एवं जिस स्थान ते नहीं समझ सके ते समझ ही नहीं सकते, क्योंकि इत्थे पूरा ही दरबार लाया है, सानू कुछ मिलता ही नहीं। इधर तो संदेश भाई मां का ले लै, शिव जी का ले लै, गुरु नानक देव का ले लै, बाबा बालक नाथ का ले लै, पीर बाबा का ले लै, किसी का तो ले लै भाई, किसी एक का ले लै। सारे सागर में मिले एक ही है, सारी नदियां सागर में मिल गई हैं। पार ब्रह्मवासी ने एक सदया सब सदे, सब साधे सब एक नू सद लै, उन्होंने वचन जीवन में उतार। अगर इन्होंने वचन जीवन में नहीं उतारे तो फिर जीवन व्यर्थ हो गया, वेस्ट हो गया। बाहरों बहिर्मुखी असी जो भी कहिए, पर अंतर्मुखी अगर अंदर साढ़े निर्मलता नहीं है तो व्यर्थ हो गया। इसलिए गुरु साहब ने कहा सच्चे पे साहेब राजी, कृष्ण कहते यथार्थवादी, मां का दे जयकारे सच्चिया जोता वाली मां, सच्चियां जो सच्चियां हैं उनके उत्ते मां राजी होएगी। सबने एक ही वचन किया ते सारियां दा आधार प्रेम है, प्रेम। असी जिथे बैठे हैं ना, मैनू ये बड़ा अच्छा लग्या तो पता लग गया कि पीर बाबा की दरगाह, पीर बाबा नाम आया। पीर बाबा का अर्थ ही है संसार को प्रेम का गीत सुनाया। प्रेम, सिर्फ प्रेम, ओनली लव, प्रेम का गीत दसे। उन्होंने सिर्फ प्रेम का मार्ग दसे, भक्ति। नचो गाओ और पालो रब नूं। पर असीं नचदे गांदे तां ही है ना जो अंदरों खुशी हो। एक बाहर नचदा जाके क्लबा के अंदर शराब पी के नच रहा, कोई वेवें नच रहा, वो जबरदस्ती नचदा है, भुलान नूं अपने नूं भुलान लई नचदा है, एंटरटेनमेंट करदा है। कोई रब लई नचदा है, रब लई है ना, रब बुले नूं नचाए यार ते नचना पैंदा है, सामने होवे यार ते नचना पैंदा है। और रब नचाता है, जो कोई बुले शाह नचते ने, जो कोई रूमी नचते ने, रब नचा रहा उन्होंने, क्योंकि अंदर प्रफुल्लता है। कोई मीरा नच के रब नूं पा लिया, नच के गा के। पर जो असी गा रहे हैं तो फिर सिर्फ गीत रह जाए, मैं खो जाए। नच के पाया मीरा ने, नच के पाया सूफिया ने, पीरा ने। क्यों? इवें
ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਖੋ ਗਿਆ। ਨਟਰਾਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। किसने ज्ञान तो पाया, गंभीर हो गया। कोई अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में बैठा है, गंभीर हो गया, गुड़ाकेश हो गया, पूरा शरीर कान बन गया। मन इधर उधर नहीं, असि सुनते भी है, साडा मन इधर उधर कूद रहा होगा। ऐ कोई सुनना नहीं है। सुनना शास्त्र में जरा किया सीधा श्रावक, श्रवण करना है। श्रवण मन श्रवण कौन करता है? मन कूद रहा होता है लेफ्ट राइट, मन जड़ा घड़ी देखेगा, ऐ तो श्रवण नहीं है। ऐ तो एक असी रूटीन कर लेने हैं, चलो जी गए जी सत्संग के अंदर। सुनने वाला ना बचे, श्रावक। नचन वाला ना बचे, नटराजन। गान वाला ना बचे, ते होया वो सूफी, रब नू पा लिया। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਧਰਮ ਕੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਪਾਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ, ਔਰ ਧਰਮ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। और प्रेम के अंदर दो नहीं है, एक है। एक ओंकार सतनाम किया, एक ही अल्लाह, गॉड इज वन, अद्वैत। तू एक समझदा है अपने को? तेनू खेलने ਲਈ पारी मिल गई, ए मेरा घर, ए तेरा घर, मेरी गड्डी तेरा गड्डी, मेरा देश तेरा देश। तू तेनू सच समझ लिया है? ਜਦੋਂ अगर भारत के अंदर कोई टीम खेल रही IPL तो देख आपस में कर रहे ने खेल कि कलकत्ता जी है बॉम्बे नाल खेल रही है, बॉम्बे पंजाब नाल खेल रही है। तो सिर्फ गेम ही तो खेलते ने, प्ले ही तो करते ने, गेम नू इंजॉय करने लिए। उनके बाद सब एक ही ने, वन इंडिया हो जाता है, फिर बाहर खेलते ने इंडिया हो जाता है। यह चीज समझनी है भी असी सारे एक तो ही आए फ्रॉम द वन। इस संसार दे खेल खेलो पर सबनू वन समझ के खेलो। खेल है, खेल का मजा ही दो भी चलता है। दो नहीं में खेल खेलेंगे किवें? संसार सुंदरता है, माया रब की सुंदरता है। ग्राउंड खेलने तो होंगे सारा, फुटबॉल है, क्रिकेट है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, मजा आता है खेलने में। पर इस मनुख देह के अंदर इस खेल को भूल गया, तू इस संसार के अंदर मोह के अंदर फस गया। मोह, अटैचमेंट। तेनू पता है एक दिन चले जाना है, कई बार चला गया, कई बार आ गया। बाहर की मिट्टी तेरी गवाही देती है, तेरे घर के अंदर मिट्टी तेरा ही कोई कण आके खड़ा हो जाता है। कई जन्म हो गए तेरे, पर तेनू नहीं पता लगता, तू भूल जाना है। शरीर की मृत्यु होती है, फिर याद आ जाता है, और उस टाइम तब पछताए हो सके जब चिड़िया चुग गई खेत। जब शरीर ही मर गया फिर सोच समझ के की करेगा? समझने लिए बैठे हैं। धर्म दरबार का अर्थ ही है धर्म को उपलब्ध होना है, धर्म के दरबार में पहुंचना है, उत्थे पहुंचना है जिथे सारे जिंदा बैठे हुए लाइव। गॉड्स आर नॉट डेड, एंड जान ही चुके हैं। इधरों प्रमोटेड हो गए टू देयर होम बैक। तू अपनी प्रमोशन देख, संसार की प्रमोशन बन जा अफसर वरिष्ठ स्टार, मिट्टी दफन हो जाएगा। कौन किसनों याद करता है? सोच, कोई एवो जी तेनू संसार में कोई एवो जी है, कोई सेठ है वो, कोई सेठानी है वो जी, कोई एवो जा मिनिस्टर किधरे, कोई डॉक्टर इंजीनियर जो 100 साल पहले का नाम भी किधरे आंदा है कोई एक नाम दुनिया के अंदर? कोई याद नहीं करता। पर इन्हों अज तक याद कर रहे हैं। क्यों? नए संसार में कोई क्लर्क की जॉब की किसी ने, ना अफसर बने, ना मिनिस्टर बने, ना कोई सेठ बने, पर आज रब हो गए। रब 2500 साल के अंदर सोच, इस युग के अंदर कितनी परमात्मा हुई रूप के अंदर जी देह आई ने सारे। पीर बाबा को देख, गुरु नानक देव को देख, 10 गुरुओं को देख,
बुद्ध महावीर ਨੂੰ ਦੇਖ, ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਰਾਮ ਪਰਮਹੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦੇਖ, किन्ने ही संसार की जाए, बाबा बालकनाथ, गोरखनाथ जी किन्ने आए ने, कितने संत आए ने, रब हो गए। साढ़े वर्गे शरीर सीखे माया विच ब्रह्म उपलब्ध कर लिया, तू क्यों नहीं करना चाहता? ऐसे आके ही अंदर सवाल लेना है कि असी अपने घर जाना है, असी रब नू पाना है, असी इस जन्म नू व्यर्थ नहीं करना है, फिर कुड़ियार होके संसार के अंदर नहीं रुकना है। संसार की सारी चीजें तू इकट्ठी कर ले, जितनी भी कर ले, आखिरी विच आज तक दुनिया तो कुछ लेके गया, सब इत्थे रह जाना है। चिता जलते ही कोई रुकता भी नहीं एक मिनट ले, सब निकल जाते हैं शमशान छोड़ के। वो पल याद करो, ता सर्व धर्म दरबार उत्थे पहुंचांगे। असी अपनी मौत में भूल गए हैं। इसलिए सत्य जब तू कहना है सत्य तत्व सच्चिदानंद परमात्मा और रब, सत्य कदों मिलता है? जदों कोई जींदे जी मर जाता है। द्विज पुरुष द्विज हो गया, द्विज जिमें सांप अपनी कैचुली उतार देता है, जीते जी अपने शरीर में जल्दी चिता की तरह देख लिया, उन्हें जल गया, सब कुछ नवा प्रकट हो गया, आत्म शरीर, एनर्जी, बॉडी। ताक संसार के अंदर कोई रब जन्म लेंदे ने, रब जन्म लेंदे ने, जिन्हां दे असीं नाम ले रहे हैं। तेरा नाम कदों रब के नाम नाल जुड़ेगा? संसार के अंदर तेरे को पहले ना जाने कितने नाम तेरे पुरखा के चले गए, तेन अपना नाम ही याद नहीं, पर दादा का नाम की सी, पर नानी का नाम की सी, चले गए। तेरा भी नाम चला जाएगा, कौन याद करेगा? तेन थोड़ा जा कोई अपमान कर दे, तेरी जान निकल जाएगी। तेरे जान के बाद तेन कौन याद करेगा? और कितने होएगा? 1,84,84 ए सोचना है। सर्व धर्म दरबार के अंदर आके जिथे सारे धर्म एक ही जगह पे बैठ गए, यानी प्रेम का सागर बह रहा है। प्रेम का सागर का अर्थ है जिथे सारे धर्म समा गए, जिसे धर्मां नूं भी अलग अलग कर दिता है। धर्म कभी अलग नहीं होंगे, नदियां अलग होन पर सागर में जाके सब सागर हो जांदियां ने। सारियां ने एक ही मकसद दस्या है इस मनुष्य जन्म का कि रब नूं पाना है, रब नूं। मरकर इत्थे नहीं लौटना है। इत्थे तू करोड़ों साल तो आ रहा है, करोड़ों साल तो। अगर जन्म दी देखिए तो सारे शास्त्र ने 138 करोड़ साल पहले इस सृष्टि का आगमन हुआ। 138 करोड़ साल तेरी उम्र हो गई, क्योंकि रब ने एक ही बार सब बनाया। और तेरा नाम आज इस शरीर का है। इस शरीर की तेरी उम्र 30 साल, 40 साल, 35 साल, 25 साल, 50 साल है, पर तेरी आयु तो 138 करोड़ साल हो चुकी है। तो कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरिया, सब छोड़ना है, फिर भिखारी बनना है, फिर मरना है, फिर आना है, फिर इकट्ठा करना है। ये आना जाना, लुटना, बर्बाद होना, फिर भिखारी बन के जाना, फिर दोबारा नया संसार। इस संसार में सुख मिला? संसार की सुख है? 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा संसार दुख है, ग्रंथ का पहला शब्द क्या? संसार दुख है। 500 साल पहले गुरु नानक साहब कहते ने दुखिया सकल संसार, सकल। कबीर कहते ने कोठा चढ़े कबीरा बोला घर घर लागी आग। अगर कह देने तो फिर अग तो किवें निकली है? तो क्या उस नाम उस रब में बैठेंगे ना, कोई भी रब नूं आधार बना लै, उन्होंने वाणी नूं आधार बना लै। रब नूं आधार तो वाणी नूं आधार बना लै। रब यानी सतगुरु, सतगुरु यानी वाणी, वाणी नूं आधार बना लै। असी वाणी नूं समझ नहीं पाए। स्कूल की किताब पढ़ने भी किसी को गए हैं, समझा भाई अंदर की लिखा है, वोटे वोटे नाले ग्रंथ नूं समझ आए। इसलिए किया कि समझना है, रमज खुले, ताकि रब नूं पाकर एक हो जाइए।
उस सच्चे जीवित दरबार लाइव इमोर्टल दरबार के अंदर बैठी जाके बहुत बार जन्म ले ले, बहुत बार मर ले, क्यों फिर गिनती बनानी है एक बार और मर गए। इसलिए क्या कि सदा यह याद रखना है, एक दिन शरीर ने मरना है। जदों तू दुखी होना है तो रब कहता है तेनू पता है तेरा भाग्य, तेरी प्रारब्ध, तेरी किस्मत नसीब तू ही चुनिया सीगा ते मैं तेनू दिता जो तू मंगया। ऐ कह के कि भाई हुण ना कुछ कही, हुण बस सब भोग के मेरे को आ जाएगा, पर तू फिर भुखा दा भुखा फिर मंगदा ही है। ते जन्मां दी तेरी यात्रा जो इस संसार के अंदर चल रही है, इस संसार को मुक्त होना है, मोक्ष एनलाइटन, तो जाना है अपने घर सचखंड पार ब्रह्म। तो कितना जाइए इन्हां दी वाणी, सतगुरुआं दी वाणी, चाहे असीं उन्हां नूं राम जी कहिए, कृष्ण कहिए, गुरु नानक देव कहिए, बाबा बालानाथ जी कहिए, पीर बाबा जी कहिए, जो भी नाम ले लें, सबने एक ही गल की है, दूजा शब्द किसी ने कहा ही नहीं, सबका आधार ही हुई है प्रेम प्रेम प्रेम। असी सब एक तो आए हैं, एक विच ही समा जाना है। जब तक दो रहेगा, द्वैत रहेगा, जन्म मरण में आंदा रहेगा, आंदा रहेगा। इसलिए बाहर खेल दे लिए दो देख, अंदर एक ही है, अंदर सब एक ही है। इसलिए तो एक शमशान घाट के अंदर तू देख लाखों करोड़ों जिहड़े शरीर जल जाते हैं, दफन हो जाते हैं। शमशान को अलग अलग नहीं बनाया कि इस घर का अलग शमशान, उस घर का अलग शमशान। उत्थे कोई मेरा नहीं है, एक ही शमशान पूरे शहर में, पूरे देश को खा जाता है, उत्थे कोई फर्क नहीं है। पर अंदरों रूह निकलती है तो सोच वो एक है या दो है। उस रूह ਨੂੰ पहचानो जिसने इस शरीर ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ है रोशनी दी हुई है। रोशनी तेरा शरीर रोशन है रूह के कारण, जिन्हों आत्मा चेतना कॉन्शियस कुछ भी कह ले, उनकी गल ही सारिया सतगुरुआं ने की है, जिन्हां दी वाणी कदी मौन विच निकली, कदी नच के निकली, कदी गा के निकली। जेकर उसमें असीं समझ लीए तो तेरा दुख खत्म, तेरा दुख खत्म। क्योंकि दुख ते दूजे के कारण आता है, दुख कभी अपने तो नहीं आता। दूजा है तो दुख है, दूजा है तो दुख है, दूजा नहीं है तो दुख हो ही नहीं सकता। कि दुख सदा दूजे तो आता है, अपने तो कभी दुख नहीं आता। बाहर दूजा है, अंदर सब एक ही है, सब अपना अपना रोल अदा करने। रोल कैमरे के आगे जदों कोई जाता है, शूटिंग हो रही है, तो चाहे वो कुछ भी कर रहा है, उन्होंने पता है मेरा रोल है, वो कोई सच्चाई नहीं है। कि अगर शाहरुख खान किसी का पति बन जाता है, करिश्मा कपूर का सच्ची पति नहीं बनया, घर में पता है गोरी खान को ऐसे रोल अदा कर रहा है। किधरे मर जाता है किसी का बेटा, तो उन्होंने पता है मरिया नहीं है, सिर्फ रोल अदा कर रहा है, कट करते खड़ा हो जाएगा। सब रोल ही अदा कर रहे हैं। तू इन्हें सच मान लिया है? अगर जेड़ा है शाहरुख खान एक बंगले के अंदर शूटिंग कर रहा है, कोई 100 करोड़ का बंगला है, वो की कह मेरा बंगला है, उन्हें पता है शूटिंग हो रही है, सब शूटिंग हो रही है। तेरे घर तो तू निकाल देता जाएगा एक दिन, तेनों पता है ना, भूल गया तेरा घर केड़ा है? जिन्हें अंदर तू बाहर निकाल दे जाएगा, तेरा घर किधर हो गया? जिथों निकाले ना जाएगा उन्होंने तो अपना घर कह ले, शमशान घाट जिथे आखिरी होगा तेरे शरीर का, उधरों नहीं निकाले जाएगा। गुरु नानक देव तो जो पूछे ना पापा ने, मिले नहीं तो शमशान घाट बैठे उसी के, कहते क्यों बैठा है, तेरा घर है? कहते मैंने तो यही घर दिखता है, वो तो मेरे शमशान थी, तो सब मरकर निकलेंगे बाहर, ऐसे बाहर कितने जाना है वो देख रहे हैं, तो यही घर है, आखिरी जत्थे जाना है। जो बाहर 4 कंधिया आना है, मैं खुद ही आ जाना, मैं पहले देख ली है, अपना अरेंजमेंट पहले ही कर ली, जितने आना पहले उधर प्लान कर ली है।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਵ ਧਰਮ ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਿਸਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। कहते असी कहता कि मेरा धर्म, धर्म नहीं कहता मेरा। जन्म तो कोई धार्मिक होता है क्या? जन्म तो मिले सब उधार है, पर धर्म है सब धर्म, मतलब जो स्वयं की खोज की है। पर धर्म जन्म तो मिले है, कुछ किया नहीं मेहनत, सब धर्म स्वयं नाल खोज की, स्वयं अनुभव किया जीवन का, तो फिर जाकर मुक्ति मोक्ष का द्वार खुलता है। इसलिए इस जन्म नू व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि ये आने वाले कल की सुखबुगाहट है। सर्व धर्म दरबार जिते सब एक ही छत के थले आएंगे, प्रेम ताई सागर बनेगा। क्योंकि अज जेड़ा है एक दूजे नाल भार राग द्वेष होया पे है, धर्म भी मेरा तेरा हो गया। जो धर्म भी मेरा तेरा हो गया, फिर मुक्त कि होंगे, सचखंड की पहुंचाएंगे, कितना पहुंचाएंगे उस परमात्मा को, उस रब को, अल्लाह को कितना पहुंचाएंगे। धर्म कोई भी है, सारे ने एक ही गल कही हो, एक ही है भाई, एक ओंकार सतनाम सबका मालिक एक, वो एक ही अल्लाह। तो जो ये समझ आ जाती है तो ये जीवन जो संसार के अंदर उलझ रहा रोजाना, दुखी परेशान अशान, घर नहीं है भाई। पर अगर आ भी गया कितने दिन रहेगा, बाहर तो निकाले जाएगा घर तो। गड्डी नहीं है, कितने दिन गड्डी चलाएगा, एक दिन गड्डी की सीट पे नहीं बैठ पाएगा। आ जाएगी, रब नहीं दे रहा, कोई कारण हो सकता है किधर एक्सीडेंट होना है। रब क्या मैं तेन असली नहीं दे रहा गड्डी, तेरा एक्सीडेंट लिखे है, मौत हो सकती है, असली नहीं मरवाना चाहता क्योंकि तो रब की मेरी ओर चले है। क्यों दुखी हो रहे हैं? घर तेन नहीं दे रहे, किधरे मिल गया तो शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई तो भी जल मर जाएगा, इसलिए नहीं दे रहे तेन मैं। तो तू कहता दे, तो तेरे कर्मा का खेत है जो तेन मिल रहा है, तो तू कह रब की ओर चल, मेरी ओर चल। तू मेरी ओर चलेगा, तेरी जो भी इच्छावां है, जो भी तेरी मुक्ति विच बाधा नहीं बनेगी, ऑब्स्टेकल नहीं बनेगी, वो मैं सब बांट करके तेन देंगा। तो चलते सही मेरी ओर, मैनू प्यार ते कर, मैनू प्यार कर जिद्दा तू अपने बच्चे को प्यार करता है। तो जो तक असी रब नू प्रेम ही नहीं करांगे, सिर्फ असी कहिए कि असी मत्था टेकिया पर चले गए, नहीं, प्रेम करना है ना, इन्हां नाल प्रेम करो, ए तुहानू द्वार खुलाणगे, चाहे किसी रूप में। देखो सब स्थापित ने, सब स्थापित है। संसार का खेल तो चलता ही रहेगा, संसार का खेल नहीं रुकेगा, पर रब का खेल तू चलाना है, तू चलना है रब की ओर। भाग्य तेरा जन्म तो मृत्यु तक चलता रहेगा, पर रब की ओर तेन खुद चलना पड़ेगा। अगर तू खुद चलेगा तो रब तक पहुंचेगा, रब तक नहीं लिखा गया तेरे भाग्य तू पहुंचेगा। हाँ, तेरा टकराव हो सकता है किसी तत्व ज्ञानी नाल जो तेन रास्ता दसेगा रब तक पहुंचने का, तेन स्थान पे पहुंचाएगा जिधरों रब का रास्ता खुलेगा। आज तू इत्थे आके बैठा है, कोई कारण ही होएगा ना, रब का स्थान है जिथे सागर गुजर रहा है कि सब इकट्ठे बैठे ने, वो भी खुश होंगे ने भाई सानू इकट्ठा बैठाता। जो संसार के सब अलग अलग कर रहे हैं, तो मुझे स्थान के ऊपर रब की अलग मेहर बरसती है, पर उस मेहर को असी अपने ऊपर लईए तो ही जीवन सफल है। जे अगर मेहर लईए नहीं तो फिर की रिजल्ट आएगा, परिणाम की निकलेगा। इसलिए जीवन के इस दौड़ के अंदर जन्मा के बाद मौका मिलता है जिते सारे धर्मां के सतगुरुआं नूं इकट्ठा बिठा दिता जाता है। उत्थे कोई किसी तरह का भेद नहीं,
किसी तरह का कोई दो तीजा नहीं, उत्थे ही रब की कृपा और मेहर बरसती है। पर वही है, बारिश हो रही है, मैं नहाना चाहता, मैं तो बारिश ही नहाना है, पर मैं फिर छतरी लेना है, मैं कार में बैठ जा, मैं नावा किधरों। सरगर्म दरबार आ भी गया, रब की मेहर बरस रही है, उत्थे सब विराजमान ने। अगर मैं उन्होंने बरसात में स्नान ही ना करा, नावा ही ना, तो फिर उत्ते मेरी भूल है ना। तो किवें जिहड़ा स्नान करिए, किवें जिहड़ा अपने नू अंदरों पूरा निर्मल करिए, क्योंकि वो वर्षा के अंदर होनी है ना। अंदर मन निर्मल करना है, मन गंदा अंदर हो गया है, जो दो देख रहे हैं, अंदरों निर्मल करना है। तो ही जिहड़ा है असीं सचखंड उस पार ब्रह्म तक पहुंचांगे। तो ही असीं पीर बाबा नू भी जिहड़ा है वो अपनी तरफों जिहड़ा तोहफा देंगे, गिफ्ट, क्योंकि उन्होंने प्रेम का सबक दिता है संसार में। प्रेम प्रेम आज तो जिहड़ा 600-700 साल पहले संसार के अंदर भक्ति की मूवमेंट चली थी, जो सब आए थे। डिवोशन, लव, कहते छोड़ो गंभीरता, लव, प्रेम, नचो गाओ, रब मिलेगा। अंदरों दुखी ना हो, क्योंकि रब की औलाद दुखी, जानवर की औलाद दुखी, पंछी की औलाद दुखी, कीड़ियां की औलाद दुखी, पेड़ों की औलाद दुखी, ठीक। पर तू रब का जिहड़ा है लैके आया रूप, और तू दुखी। कबीर कहता जल में मीन प्यासी, मैनू सुन सुन आए हासी। रब दा बच्चा दुखी, इन्हों देखिए, इन्हों केड़ी दौलत सी भाई, केड़ी शोहरत सी, इसलिए रब ने सारे फकीर दिखाया। फकीर, ताकि कल में तू ना है सेठ बनागे तो रब मिलेगा ना। इसलिए देख सारे फकीरी दिखाई है। तो फकीरी यानी रब नूं पाण लई ना दौलत चाहिए है, ना शोहरत चाहिए है, ना पढ़ाई लिखाई चाहिए है, कुछ भी नहीं चाहिए। की चाहिए? सिर्फ प्रेम। प्रेम प्रेम रब नूं प्रेम करो, जिद्दां तुसीं अपने घर के अंदर अपने बच्चे नूं प्रेम करते हो, उवें जिहा प्रेम करो। थोड़ा रब खो गया है, रब नूं लभो। अगर बच्चा खो जाए तो कितनी मेहनत करोगे, कितना दौड़ोगे इधर उधर, रब रहेगी उन्नी जिहड़ी है अंदरों प्यास जगाओ, जिन्हें अपने बच्चे लिए अगर जगाओगे। सोचो बच्चा खो जाए तो की करांगे? रब खो गया मेरा, लभना है, डूब जाओ, तो फिर दरबार के अंदर सच्ची हाजिरी हो जाएगी। सच्ची हाजिरी इत्थे जदों भी आओ इन्ना आनंद है। नहीं तो आदमी कह जी मैं तो गुरुद्वारे जाना, मैं तो माता के मंदिर जाना, मैं तो पीर बाबा की दरगाह से जाना, मैं तो उधर जाना है। सब एक ही जगह है गया। सागर उमड़ रहा है, सागर प्रेम का सागर। डूब जाओ, मिट जाओ, और फिर गुम होके देख नजारा। तो जन्म जड़ा है अजन्मे तो जा मिलेगा, यात्रा प्रभु नाल मिल जाएगी, और तेरा जन्म सफल होएगा। ओ सब ध्यान करांगे अंतःकरण पीर बाबा जी के स्थान के ऊपर ये प्रेम का आधार बनावांगे। सारे रब्बा जिते बैठे हैं सर्व धर्म दरबार में इन्हों संदेश लेंदे हुए इस जन्म के अंदर हम बस मंजिल एक ही है कि रब नूं पाना है, सचखंड पार ब्रह्म जाना है। अंदर ध्यान करते सब ओम कहेंगे।